बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नागपुरी। इस गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग नागवन कहते थे। किसी को भी रात के समय उस जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां आक नागिन का वास था। एक ऐसी इच्छाधारी नागिन जो हजारों साल पुरानी थी और इंसानों से दूर रहना पसंद करती थी। आक नागिन का असली नाम था नागवली। वह हजारों वर्षों से एक नागमणि की रक्षा कर रही थी। कहते हैं कि उस नागमणि में अपार शक्तियां थीं जो उसे पाले वह अमर और अजेय बन जाए। एक दिन गांव में एक लालची तांत्रिक भैरवनाथ आया। उसे नागमणि के बारे में पता चल गया। उसने गांव वालों को डराकर जंगल में जाने का रास्ता निकाला और आधी रात को नागवन में घुस गया। जैसे ही वह नागमणि तक पहुंचा, आक नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और उसके चारों ओर बिजली सी चमक रही थी। भैरवनाथ ने उस पर तंत्र से वार किया, लेकिन नागवली ने अपनी असली शक्ति दिखाई और विशाल नागिन का रूप धारण कर लिया। भयंकर युद्ध हुआ, पूरी धरती कांप उठी। अंत में नागवली ने भैरवनाथ को पराजित कर उसे पत्थर में बदल दिया। इसके बाद वह नागमणि को फिर से छुपाकर अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं कि आज भी वो नागवली जंगल की रक्षा कर रही है और जो कोई लालच में उस जंगल में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। सवेरे की पहली किरण से पहले उठता है वो, मिट्टी से खेलता है, धूप बरसात सहता है चुपचाप। फिर भी हर फसल में मेहनत ढलता है, कंधे पर हल, मन में उम्मीद। हर बीज में वो सपने बोता है, धरती को मां कहकर सींचे, अपना पसीना पानी सा बहाता है। ना शोर ना दिखावा उसका, बस कर्म ही पूजा माने वो। खाली पेट रह जाए खुद, पर सबको अन्न पहुंचाए वो। उसके हाथों में दरारें हैं, पर दिल में प्यार भरा होता है। मेहनती किसान वो सच्चा वीर जो हर मौसम से लड़ा होता है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नामक नगर में दशरथ नाम के राजा राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और अत्यंत गुणी, वीर और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने जनकपुरी की राजकुमारी सीता से विवाह किया। राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया, परंतु राजा की एक रानी कैकेयी ने अपनी इच्छा से राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी। राम आज्ञाकारी पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने वन को प्रस्थान किया। उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वनवास के दौरान लंका के राक्षस राजा रावण ने एक चाल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। रावण बहुत बलशाली और विद्वान था, लेकिन अत्यंत अभिमानी और अधर्मी भी था। राम ने सीता को वापस लाने के लिए हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता ली। उन्होंने समुद्र पर राम सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। लंका में एक भीषण युद्ध हुआ। राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः राम ने रावण का वध कर दिया। रावण के अंत के साथ अधर्म का विनाश हुआ और धर्म की विजय हुई। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम उन्हें लेकर अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में दीप जलाए गए और यही दीपावली का पर्व कहलाया। एक बार एक लड़का था जो रोज पहाड़ की चोटी पर जाकर सूरज से बात करता था। गांव वाले उसे पागल समझते थे। एक दिन सूरज ने जवाब दिया, तू अकेला नहीं है। हर दिन मेरी पहली किरण तुझ तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि तू उम्मीद रखता है। उस दिन के बाद सबने देखा उस लड़के की आंखों में अब रोशनी नहीं, एक सपना जलता था। सीख, उम्मीद रखने वाले को दुनिया भले न समझे, पर कायनात जवाब देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। वो बहुत बलवान था, लेकिन उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वो जंगल के छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता और उन्हें डराता रहता। एक दिन गर्मी के मौसम में हाथी पानी की तलाश में भटकते भटकते चींटियों के बिल के पास पहुंच गया। प्यासा हाथी वहां के पानी को पीने लगा और बिलों को कुचलने लगा। कई चींटियां मर गईं और बाकी डर गईं। चींटियों ने मिलकर तय किया कि उन्हें इस अन्याय का मुकाबला करना होगा। अगली सुबह सैकड़ों चींटियां मिलकर हाथी पर चढ़ गईं और उसकी सूंड, कान और आंखों पर काटने लगीं। हाथी दर्द से तड़पने लगा और जमीन पर गिर गया। वो दर्द से चीखने लगा और माफी मांगने लगा। चींटियां बोलीं, अगर तुमने फिर कभी किसी को परेशान किया तो हम वापस आएंगी।
हाथी ने शर्मिंदा होकर वादा किया कि वो अब से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सभी जानवरों का। एक बूढ़ा आदमी हर दिन पार्क में एक खाली बेंच पर बैठता था। लोग सोचते थे वो अकेला है। एक दिन एक बच्चा आया और पूछा, दादा आप हर दिन यहाँ क्यों बैठते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी पत्नी के साथ पहली बार मिला था। अब वो नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी यहीं आती हैं। मैं उसे फिर से मिलने आता हूँ हर रोज। सीख, प्यार कभी नहीं मरता, बस यादों में जीता है। रात के सन्नाटे में आर्या चांदनी बालकनी में खड़ी थी। अचानक अर्जुन आया। उसके हाथ में कॉफी के 2 कप थे। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा, जैसे सब कुछ कह दिया हो। हल्की बारिश शुरू हुई और उसी पल एक नरम सी मुस्कान ने आर्या के होठों को छू लिया। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये उनकी कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, एक खाली पड़ी जमीन पर आग का झाड़ उग आया। लोग कहने लगे, इस पेड़ पर तो कुछ नहीं होगा, काट दिया जाए। पर एक कबूतर रोज उस झाड़ पर आ बैठता, छांव में आराम करता, गीत गाकर उड़ जाता। धीरे धीरे उस जमीन पर और पक्षी भी आने लगे। हवा ठंडी लगने लगी और लोगों को समझ आ गया, बेकार दिखने वाली चीज भी किसी के काम की होती है। एक दिन एक किसान आया, उस जमीन पर बगीचा बना दिया। कहने लगा, अगर कबूतर और आग ने इस जमीन को अपनाया तो इस पर कुछ खास जरूर है। सीख, जो चीज दिखे बेकार, वो जरूरी नहीं कि वाकई बेकार हो। कभी कभी चीजों की कद्र समझने में समय लगता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव का छोटा सा घर अब आधा पानी में डूब चुका था। कमला खिड़की से देख रही थी। उसका आंगन अब तालाब बन गया था। पर तभी उसने देखा, उसकी नन्ही सी बेटी कागज की नाव पानी में छोड़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। कमला भी मुस्कुरा दी। शायद इस पानी में भी थोड़ा सा घर बचा है, उसने सोचा।